सीमा के अंदर कोई बदले की भावना नहीं है। अगर आपको मौका मिले पीएम मोदी से सीमा सचिन मीना के लिए कुछ मांगने का, तो आप क्या मांगेंगे हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से? सीमा की भी हमने याचिका वगैरह सब चीजें कर रहे हैं, पूरी प्रोसीडिंग चल रही है और रूट बनेगा, रूट के बाद सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। आप लड़ाई लड़ रहे हैं सीमा के लिए, लेकिन आपको नहीं लगता कि अभी भी सीमा को हिंदुस्तान की नागरिकता अब तक नहीं मिली है? भले ही सीमा सारे रस्में निभा रही है, सारी रीति रिवाज निभा रही है, लेकिन अभी भी नागरिकता मिलने में आपको क्या लग रहा है और कितना समय और लग सकता है सीमा को? खुशी का दिन है, अच्छा दिन है, प्यार का दिन है। भाई के तौर पर आपको लगता है आप सीमा को और क्या कुछ बदलाव की जरूरत है और क्या कुछ आपको लगता है बदलना चाहिए, अपनाना चाहिए? नहीं, सीमा ने पूरा संस्कृत को अपना लिया। कहते हैं वैसे तो हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन अगर मैं बात करूं पाकिस्तान से आई सीमा सचिन मीना की, तो इनकी कहानी थोड़ी सी अलग है, क्योंकि इनकी कामयाबी के पीछे, या फिर आप ये कह सकते हैं कि इनकी अच्छी गृहस्थी के पीछे उनके बड़े भैया AP सिंह जी का हाथ है। क्या ये सही है सर? नहीं, भाई तो सदैव चाहता है उसकी बहन खुशी रहे, सुख रहे, संपन्न रहे, उसके घर में खुशियां हर भाई चाहता है। इस देश का सनातन पद्धति का प्रत्येक भाई चाहता है उसकी बहन, उसके परिवार, उसके भांजे भांजी, ससुराल और गांव वाले तक सब खुशी रहें, सब सुखी रहें, सब प्रसन्न रहें। तो ऐसे अवसर पर सुंदर कांड हमारी सनातन पद्धति, सनातन कल्चर, हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति का प्रतीक है। तो सर ये तो मानते हैं ना AP सर जी की सीमा सचिन मीना की जिंदगी में अगर सबसे ज्यादा जो फैसले ये आप कह सकते हैं उनकी जो ढाल बने हैं वो कहीं ना कहीं आप है, आपकी वजह से बहुत ज्यादा मदद मिली है सीमा को आगे बढ़ने में? नहीं, हर भाई को करना चाहिए, देश नहीं पाकिस्तान को भी, बांग्लादेश के भी भाइयों को अपनी बहनों का ऐसे ही साथ देना चाहिए। भारत देश के तो भाई साथ दे ही दे रहे हैं और वो सबको करना चाहिए और सभी लोग उनका साथ दें, अपनी बहनों का सहयोग करें, अपने बहनों का साथ दें, उनकी कामना करें, सुखी करें। पूरी दुनिया में हमारा तो देश वसुधैव कुटुंबकम का है। सर आप लड़ाई लड़ रहे हैं सीमा के लिए, लेकिन आपको नहीं लगता कि अभी भी सीमा को हिंदुस्तान की नागरिकता अब तक नहीं मिली है? भले ही सीमा सारे रस्में निभा रही है, सारी रीति रिवाज निभा रही है, लेकिन अभी भी नागरिकता मिलने में आपको क्या लग रहा है और कितना समय और लग सकता है सीमा को? काम है, जांच हो रही है, सभी जांच कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट की जांच हो रही। दो देशों का मामला है, दो राष्ट्रों से जुड़ा हुआ मामला है और उसमें जांच हो रही है। हमें भारत सरकार पर, उत्तर प्रदेश सरकार पर और अपनी जांच एजेंसियों पर पूरी तरह भरोसा है, पूरी तरह भरोसा है और उस पर है हमें पूरा सब। और अब मैंने सुना है कि अब आप आगे का भी प्लान कर रहे हैं सीमा और सचिन को लेकर, अब आप अयोध्या जाने वाले हैं, पूरी प्लानिंग चल रही है, इसके बारे में कुछ बताइए सर। अयोध्या की तैयारी चल रही है। अयोध्या प्रभु श्री राम धाम कौन नहीं जाना चाहता है? दुनिया का, भारत का सीमा सचिन मीना नहीं, पूरी दुनिया के लोग अयोध्या धाम दर्शन करना चाहते हैं और दर्शन करने जाएंगे धीरे धीरे, जैसे जहां जैसी व्यवस्था हो जाए। सीमा की भी हमने याचिका वगैरह सब चीजें कर रहे हैं, पूरी प्रोसीडिंग चल रही है और रूट बनेगा, रूट के बाद सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। कहां कहां स्वागत सम्मान इस तरह से होगा, कहां रुकना होगा, कहां ठहरना होगा, कहां क्या करना होगा, वो सारा कुछ उससे निकलेंगे और उससे सारा कुछ होगा। अगर अब मैं अभी तक आपसे आप एक वकील की तरह बता रहे थे, लेकिन अगर मैं एक भाई से पूछूं तो अब आपको क्या लगता है? सीमा को अगर मैं देखती हूँ, जब वो पाकिस्तान से नई आई थी, मैं तब से उनको जानती हूँ, और अब मैं देखती हूँ तो बहुत कुछ बदल गया है, चाहे वो आपके साथ रहते हुए सीखी हो या आपने बहुत कुछ सिखाया हो। अब आपको लगता है एक भाई के तौर पर आपको लगता है आप सीमा को और क्या कुछ बदलाव की जरूरत है और क्या कुछ आपको लगता है बदलना चाहिए, अपनाना चाहिए? नहीं, सीमा ने पूरा संस्कृत को अपना लिया, हमारी सनातन को अपनाया है, तो उसको भी पूरे देश ने अपना लिया है। जब सीमा ने सनातन का धागा बांधा और तिलक लगाया और चंदन किया और तुलसी दल का पौधे का रोपण किया और राष्ट्रध्वज तिरंगा लहराया और जब भारत माता की जय की, हिंदुस्तान जिंदाबाद किया, तो हिंदुस्तान ने भी सीमा सचिन मीना को जिंदाबाद का वादा भी दिया, विश्वास भी दिया, वचन भी दिया, भरोसा भी दिया और विश्वास दिलाया है। अच्छा, मेरे को ये तो पता है AP सिंह जी, सीमा को बहुत ज्यादा धमकियां मिलती हैं, चाहे पाकिस्तान से हो, और कुछ ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे भी डराते धमकाते रहते हैं। आपको भी बहुत ज्यादा धमकियां मिलती रहती है, तो आपको लोग धमकी देते रहते हैं, उनका काम बुराई करना है, वो बुराई करें, हम भलाई करें, ना ही बदले की हो भावना। हमारे अंदर, सीमा के अंदर कोई बदले की भावना नहीं है। सर एक बात बताइए, अगर गुलाम हैदर जो सीमा के पहले पति थे, अगर वो हिंदुस्तान आ जाते हैं तो क्या करेंगे आप? नहीं, वो आ ही नहीं पाएंगे, वो सनातन धर्म के खिलाफ हैं, उनका सनातन धर्म से अलग मामला है, वो अलग है। अब उनके लिए सीमा का कोई महत्व नहीं रह गया है।
उनका कोई महत्व नहीं रह गया। वो जानते भी हैं, समझते हैं इस बात को। बच्चे हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ते हैं, आपने देखा सुंदरकांड का पाठ हो रहा है, बच्चे भी पूरा परिवार भाग ले रहा है। तो ये खुशी का अवसर है, बहुत अच्छा अवसर है। और आज के दिन तो वसंत पंचमी का दिन है, जिससे पाश्चात्य सभ्यता वैलेंटाइन डे भी आज के दिन हो गया है, 14 फरवरी भी हो गया है। ऐसे करना तो वैलेंटाइन डे यहाँ पाश्चात्य सभ्यता का है, तो हमारी सभ्यता संस्कृति तो विशाल है, बड़ी है, महान है हमारी सभ्यता संस्कृति। आपको अगर आपको मौका मिले पीएम मोदी से सीमा सचिन मीना के लिए कुछ मांगने का, तो आप क्या मांगेंगे प्रधानमंत्री, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से? देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबके साथ न्याय, सबको स्वास्थ्य, सब कुछ दिया है। अपने वादे पर योगी जी ने, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महाराज जी ने, और उत्तर प्रदेश और देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबको दिया है, बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ किया है, तो उसमें करेंगे। तो ये थे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील एपी सिंह जी, जो ना सिर्फ एक वकील है बल्कि सीमा हैदर, आप कह सकते हैं सीमा सचिन मीना की ढाल भी बने हुए हैं। सीमा पर कोई भी किसी भी तरह की मुसीबत नहीं आने देंगे, और हम यही उम्मीद करते हैं कि ये जो भाई बहन का रिश्ता है ये इसी तरह बना रहे। पूनम अधिकारी के साथ TV9।